राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अखिलेश और राजभर की मुलाकात से सबसे बड़ा झटका हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी को लगा है। चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण ने अब सबको चौंका दिया है। पेश है आपके लिए ये खास रिपोर्ट। सिर्फ बाकी रह गया बेलौस रिश्तों का फरेब। कुछ मुनाफिक हम हुए, कुछ तुम सियासी हो गए। ये शेर सियासत की सारी कलई खोलने को काफी है। कल तक ओम प्रकाश राजभर छाती पीट पीट कर ओवैसी का दीवाना होने का दम्भ भरते थे। तो इस लैला के क्या आप दीवाने हैं क्या? बिल्कुल, सब लोग हैं, कौन नहीं है। AIMIM चीफ ओवैसी ने जब कहा था कि वो सियासत की लैला हैं, तब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि वो लैला के दीवाने हैं। लेकिन राजभर ने अब पाला बदल लिया है। राजभर को सियासत की साइकिल पसंद आ गई है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर के ट्वीट ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके लिखा, अब की बार भाजपा साफ, समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन हैं बचे 4। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के सुप्रीमो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार मुलाकात की। राजभर के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के ट्वीट ने सपा और सुबह सपा के गठबंधन पर मोहर लगा दी। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके लिखा, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुबह सपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ। यूपी में बीजेपी से अलग होकर राजभर नया सियासी फसाना बनाने में जुटे हैं। सपा से गठबंधन के बाद राजभर बीजेपी पर जमकर बरसे। अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पानी पी पी के गाली देती थी, नफरत की राजनीति करती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कह रही है कि जो बाहुल सीटें हैं हम हर बूथ पर 100 लोगों को बनाएंगे। अब वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाती है। वहां तो सवाल नहीं उठता है इस नाते कि वो लोग, जैसे हम कहते हैं कि खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही। तो इस नाते सब चीजें आपको धीरे धीरे आपको हम पर्दे पर ले आएंगे। राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले राजभर सपा से गठबंधन करने से पहले ओवैसी और अन्य छोटे दलों के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बना चुके हैं। राजभर इस दौरान बीजेपी से सशर्त गठबंधन की बात भी करते रहे हैं। बीजेपी से भाव नहीं मिलने पर राजभर ने अब अखिलेश के साथ मिलकर नया दांव खेला है। वहीं राजभर की बेवफाई से ओवैसी की पार्टी बौखलाई है। हालांकि राजनीति के गलियारों में राजभर ने फिर से बीजेपी के साथ आने के कयास लगाए थे, लेकिन राजभर के नए दांव से सियासी हलचल तेज हो गई है। लैला को दिया धोखा और टीपू को मिला मौका। कुछ ऐसा ही किया है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। पिछले कई महीनों से थाली के बैंगन की तरह इधर उधर भटक रहे ओम प्रकाश राजभर ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। ओम प्रकाश राजभर कभी बीजेपी को अपना हितैषी बताते थे तो कभी असदुद्दीन ओवैसी को अपनी लैला बता देते थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस वोट बैंक के दम पर ओम प्रकाश राजभर दम भरते थे, उसका समाजवादी पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है। राजभर का कहना है कि सपा अगर उन्हें एक भी सीट नहीं देगी तो भी वो सपा के साथ रहेंगे। बाकी बातों का खुलासा मऊ में 27 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत में होगा। इस महापंचायत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। बीजेपी को सत्ता से हटाने का नारा बुलंद कर अखिलेश और राजभर ने हाथ मिलाया। 2022 में राजभर का ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना है, लेकिन चुनावी बिसात पर ओवैसी राजभर से कच्चा खा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं, समझाते हैं कि यूपी राजभर वोटों की यहाँ पर अहमियत क्या है, जिसके दम पर ओम प्रकाश राजभर सभी दलों के आगे ताल ठोकते हुए नजर आते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश करते हैं।
राजभर वोट बैंक की ताकत आप समझिए, राजभर समाज की आबादी करीब 4% है और 100 से ज्यादा सीटों पर राजभर समाज का दबदबा माना जाता है। खासतौर से पूर्वांचल में राजभर समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। 2 दर्जन से ज्यादा जिलों की सीटों पर अहम भूमिका इस समाज की है, यानी कि राजभर वोटर्स की। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ जैसे तमाम जिलों की सीटों पर 18 से 20%। इसके अलावा अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी करीब 10% तक राजभर समाज के वोटर हैं। तो यही कारण है जिसके चलते ओम प्रकाश राजभर बार बार अपनी बात बनवाने के लिए कभी इस दल में कभी उस दल में जाने की बात कहते हैं, लेकिन फाइनली उनका गठबंधन 2022 के लिए समाजवादी पार्टी से हो गया है।